A very warm welcome to all the young bright aspirants joining me here on your very own YouTube channel, Excel with Nikhil, your one stop solution to crack each and every competitive exam by learning about the hot burning, important current affairs and GK topics in the most simplified manner. Hello, friends. My name is Nikhil Katyal, a lawyer and alumnus of National Law University, Jodhpur. I am out on a special mission, a mission to empower you all. Yes, you heard it right. I'm talking to you. A mission to empower you all so that you can reach your dream law schools, your dream colleges, your dream universities, and grab those dream jobs. इस मिशन के अंदर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सबकी वजह से इतने कम टाइम के अंदर एक्सेल विद निखिल को इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। इफ यू स्टिल हैवंट हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू एक्सेल विद निखिल, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ एक्सेल विद निखिल की वीडियोस के लिंक्स और एक्सेल विद निखिल चैनल को जरूर शेयर कीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ यू लव दीज वीडियोस देन डू हिट द लाइक बटन एज वेल। नाउ आज है फ्रेंड्स 28 मार्च और मैं डिस्कस करना चाहता हूं मार्च के मंथ का एक ऐसा टॉपिक जो कि आप मिस कर ही नहीं सकते हो। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊं, मैं जल्दी से फ्रेंड्स वेलकम करना चाहूंगा जो मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। सो जल्दी से अपना पेन उठाइए और शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। बट इससे पहले कि मैं आपको डिस्क्लोज करूं कि आज एक्सेल विद निखिल फैमिली अपने एक्सक्लूसिव चार्टर्ड प्लेन के अंदर बैठ के कौन सी कंट्री की सैर करने वाली है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जल्दी से मुझे यह बताएं कि ऐसी कौन सी नेबरहुड में कंट्री है जिसकी कैपिटल इज दिस। तो थिम्फू कहां की कैपिटल है, यह आप सबको बताना है। आप में से बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी समझ चुके होंगे आज हम कहां की सैर करने जा रहे हैं। जब तक आप मेरे को आंसर बताते हैं तब तक मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं एक हिमालयन किंगडम है। किंगडम इसलिए क्योंकि आज की डेट में भी यहां पर राजा मौजूद है। यहां मैं आपको इसलिए लेकर जा रहा हूं बिकॉज फ्रेंड्स इन द मंथ ऑफ मार्च 2024 देयर आर मेनी डिफरेंट हॉट बर्निंग टॉपिक्स जो कि हर हाल में पूछे जा सकते हैं इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बट इनमें से एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर हाल के अंदर हमें आना ही आना चाहिए एंड दैट इज रिलेटेड टू फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi's recent visit to our neighborhood country, the Himalayan Kingdom, a country known for happiness, भूटान। तो भूटान के अंदर कुछ ही दिन पहले फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी का यहां पर एक बहुत ही छोटा बट बहुत ही एक इंपैक्टफुल विजिट था प्लान्ड एंड बैड वेदर की वजह से ये एक दिन पोस्टपोन भी हुआ। But such was the determination and grit of Indian Prime Minister to visit Bhutan कि इन्होंने despite the bad weather, despite the postponements, he made sure कि मोदी की जो गारंटी है वो निभाई जाए और भूटान पहुंचा जाए। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि निखिल सर ने ये टर्म निकाली है मोदी की गारंटी, बट फ्रेंड्स यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट भूटान्स प्राइम मिनिस्टर सेड। आइए सारी न्यूज को अच्छे से डाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे से करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। जल्दी से देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज, भूटान इज आवर नेबरिंग कंट्री। अब एक होमवर्क देना चाहूंगा आप लोगों को। भूटान के साथ फ्रेंड्स कितनी इंडियन स्टेट्स हैं जिनका इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर होता है? क्या वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शेयर होता है भूटान के साथ? क्या बिहार का होता है या किसी और स्टेट का होता है? ये आप सबको होमवर्क दिया गया है ताकि आप में क्यूरियोसिटी जगे और इसी बहाने इंडिया के स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स का मैप उठाकर आप देखें। जरूर इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगली चीज फ्रेंड्स, ये जो भूटान है इसकी कैपिटल इज थिम्फू। यहां पर एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू लैंड एयर स्ट्रिप है और उस एयरपोर्ट का नाम है फ्रेंड्स पारो एयरपोर्ट। अब पारो एयरपोर्ट पर मार्च के मंथ के अंदर नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं और वहां पर उनका एक बड़ा सेरेमोनियल वेलकम किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी अपनी इंडिया भूटान फ्रेंडली टाइज की कमिटमेंट के चलते इस विजिट पे गए। फ्रेंड्स भूटान के अंदर किंग है
भूटान एक मोनार्की है, यानी कि यहां पर आज भी मोनार्क है, किंग है। एंड ये जो किंग है ये रिसेंटली इंडिया भी आए हुए थे। क्यों आए हुए थे, क्या आप मेरे को चैट के अंदर बता सकते हो? आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोग फॉलो करते होंगे क्यों वहां के किंग इंडिया आए थे। एनी विच वेज फ्रेंड्स, इनके किंग का नाम प्लीज नोट कीजिए, जिग्मे वांगचुक है। बट यार जिग्मे वांगचुक के साथ साथ बीच के दो नेम्स और इंपॉर्टेंट है, जिग्मे खेसर नाम ग्यल वांगचुक। एक्चुअली जो इनकी डायनेस्टी है, जो मतलब इनके फादर रहे होंगे या जो इनके आगे सन है या जो ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, सबके नाम में मोर और लेस जिग्मे और वांगचुक आता ही आता है। तो इसलिए मैं हाईली सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा, आप पूरा नाम याद रखिएगा, जिग्मे खेशर नामग्याल वांगचुक। आई होप यहां तक मेरे सभी दोस्तों को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ रहा हो। फ्रेंड्स, इफ यू लव दिस वे ऑफ टीचिंग जीके करेंट अफेयर्स, यानी कि पावर ऑफ पेन को यूज करते हुए एक ब्लैंक स्लाइड को इस्तेमाल करते हुए ब्लैंक स्लाइड का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डाइसेक्ट करना, अगर ये तरीका पसंद है, देन फ्रेंड्स यू ought to attend the exclusive Zoom sessions। ये जो exclusive Zoom sessions हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं, जैसे कि अपकमिंग महाराष्ट्र सीईटी, चंडीगढ़ के अंदर होने वाला 5 ईयर लॉ का पीयूसीईटी एग्जाम, सिम्बाइसिस के लिए होने वाला स्लैट का एग्जाम, और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि एनएलयूज में आपकी एंट्री को निश्चित करता है, साथ ही साथ प्रेस्टिजियस एनएलयू दिल्ली के लिए एलेट का एग्जाम, और भी बहुत सारे एग्जाम्स। जीके रिमेन्स द सेम, एंड अगर जीके के ऊपर एज है तो तुम्हें एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव एक्सेल्ड विद निखिल। इट्स योर टाइम इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सेल विद मी। जल्दी से गेट इन टच विद मी। ऑल यू नीड टू डू इज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जरूर जुड़ जाइएगा। सारी अपडेट, सारे लिंक, सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ फ्रेंड्स, गेट इन टच विद मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दिया हुआ है। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर हाईली प्रोडक्टिव, मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव रील्स। और देख लेते हैं एक बारी जल्दी से कि एलेट एग्जाम के कौन ऐसे टॉपर्स थे जो कि एक्सेल विद निखिल के साथ जुड़े हुए थे। तो ये मेरे शेर बच्चे हैं। ऑल इंडिया रैंक 5 हर्षिता, जो कि इस टाइम पे एनएलयू दिल्ली के अंदर एडमिशन हासिल कर चुकी हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रैंक 21 श्रेया फ्रॉम चेन्नई, जो कि अगेन एनएलयू दिल्ली जा रही है। देन दिल्ली का शेर देवव्रत, जो कि एनएलएस बैंगलोर जाने के लिए ऑल इंडिया रैंक 94 ला चुका है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, डाउन साउथ बेंगलुरु से मेरा शेर नंदना, जो कि फ्रेंड्स अगेन बैंगलोर में एडमिशन सिक्योर कर चुका है। देन वडोदरा की शान मेरा स्टूडेंट देवव्रत, जो कि फ्रेंड्स हैदराबाद के प्रेस्टिजियस नालसार के अंदर पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रैंक 115, एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, गेटिंग दीज कोवेटेड रैंक्स, it means a lot. So big thumbs up to all these champions, and I'm pretty sure आप सब भी एक्सेल विद निखिल के साथ जुड़ के अपनी फोटो इस हॉल ऑफ फेम में जरूर देखना चाहेंगे। फ्रेंड्स, इनमें से बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, मतलब अच्छे आधे आधे घंटे 40-40 मिनट के इंटरव्यूज यूट्यूब चैनल एक्सेल विद निखिल पे अवेलेबल है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर इन सब के इंटरव्यूज देखिएगा जो कि मैंने इनके लिए हैं इंटरव्यूज, और उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ गेन करने को मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल वॉचिंग देयर इंटरव्यूज। अब फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बताया भूटान के बारे में कई सारी चीजें। अब भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इनकी जो वाइफ है उनका नाम है जेटसन पेमा। शी हैपेंस टू बी द क्वीन ऑफ भूटान। मोनार्की है तो किंग होगा, किंग है, उनकी शादी हो रखी है तो क्वीन है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहां पर प्राइम मिनिस्टर का भी कॉन्सेप्ट है। तो यहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स, उनका नाम नोट कर लीजिए। मार्च के मंथ के अंदर ही ऑल्सो विजिटेड इंडिया। सो लिसन केयरफुली, प्राइम मिनिस्टर भूटान के इंडिया आए और उसके थोड़े से देर बाद ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भूटान गए। एंड जो मोदी की गारंटी है, ये फ्रेंड्स शेरिंग टॉबगे ने बोला। जब मोदी जी डिस्पाइट द बैड वेदर, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंट कमिटमेंट्स एंड पोस्टपोनमेंट्स, जब वो पहुंचे, उन्होंने कमिटमेंट निभाई, तो शेरिंग टॉबगे ने थैंक यू कहा हमारे मोदी जी को, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, और साथ ही साथ कहा कि ये मोदी की गारंटी है। राइट, सो डू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यार, मोदी जी एक बड़े स्पेशल रीजन से गए थे भूटान। एक्चुअली इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू आवर नेबरहुड कंट्री
सिंस 2021। तो 2021 के बाद से ये गए नहीं है मोदी जी। 2021 क्यों लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि फ्रेंड्स इस ईयर के अंदर क्या हुआ था, एक अवार्ड अनाउंस हुआ था। और ये जो अवार्ड है ये कोई ऐसा वैसा अवार्ड नहीं था, इट वॉज फ्रेंड्स द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आज तक किसी भी फॉरेन लीडर को नहीं मिला था, बट 2021 में अनाउंस किया गया कि ये नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। देयरफॉर फ्रेंड्स, जीके क्वेश्चन कम्स, हु इज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान? आप सबको आंसर अब से इसका पता है, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। लेट मी यूज अनदर कलर पेन, ग्रीन कलर ले लेते हैं। इस अवार्ड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द नेम इज फ्रेंड्स द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो। देखो आपके पास चार ऑप्शंस होंगी, मेन वर्ड जो है यहां पर दैट इज ड्रक ग्यालपो। अगर आपने ड्रक ग्यालपो याद कर लिया तो पूरा का पूरा आंसर आपका सही हो जाएगा। अब यार ऑलमोस्ट 3 साल पहले अनाउंस कर दिया भूटान की सरकार ने कि हम तो अवार्ड देंगे नरेंद्र मोदी को, हमारा हाईएस्ट अवार्ड देंगे, बट नरेंद्र मोदी जी तब से लेकर अभी तक पहुंच ही नहीं पाए भूटान इस अवार्ड को हासिल करने। सिर्फ अवार्ड लेने थोड़ी ना जाते, कई सारे और भी काम करने होते हैं प्रोडक्टिव। इसलिए फ्रेंड्स अब जब मोदी जी के पास ऐसे कई सारी कमिटमेंट्स थी कि जाएंगे भूटान, कई सारी चीजें इनॉग्रेट करेंगे, तब वो गए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स वहां के जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किंग के द्वारा हाईएस्ट अवार्ड रिसीव करके आए। भूटान के पीएम गदगद हो गए कि यार क्या गारंटी निभाई है, मोदी जी आए हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने आपको कैपिटल सिटी बताई थी भूटान की, ऑल इंडिया रैंक 5 हर्षिता, आई एम प्रीटी श्योर आप भी अगले साल यहां पर हॉल ऑफ फेम में जरूर होंगे। गेट इन टच विद मी टू ज्वाइन द एक्सक्लूसिव एक्सेल विद निखिल जीके करेंट अफेयर्स क्लासेस। इफ यू वांट सम ट्रायल्स प्लीज फील फ्री, जल्दी से मेरे साथ जुड़िए। गेट इन टच विद मी ओवर टेलीग्राम, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। नाउ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं भूटान के टॉपिक पे वापस आऊंगा, बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि MHCT एग्जाम जिसकी लास्ट डेट 18 मार्च थी, ये फ्रेंड्स एक्सटेंड होकर मार्च के एंड तक है, यानी कि द एप्लीकेशन इज स्टिल ओपन, आप अभी भी भर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप MHCT का एग्जाम दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेस्टिजियस कॉलेजेस लाइक GLC मुंबई एंड ILS पुणे में एडमिशन लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो 5 साल लॉ, तो MHCT इज द एग्जाम टू क्रैक। साथ ही साथ फ्रेंड्स इट इज अ यूनिक एग्जाम दैट हैज नो नेगेटिव मार्किंग। तो यार बहुत रेयर होता है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, यानी कि आपके पास पूरा स्कोप है, जितने क्वेश्चंस होंगे आप सारे मार्क करके आएंगे। लास्ट ईयर जो मेरे स्टूडेंट्स ने MHCT का एग्जाम दिया, 2 फेजेस में होता है। कुछ बच्चों को मॉर्निंग स्लॉट मिला, कुछ बच्चों को आफ्टरनून स्लॉट मिला। 30 क्वेश्चंस जीके के थे एंड इट वाज अ वेरी वेरी रेगुलर साइट फॉर मी व्हेन आई सॉ अ मैसेज फ्रॉम माय स्टूडेंट सेइंग कि सर मेरे 27 सही हो गए, मेरे 28 सही हो गए हैं। आपको अगर MHCT के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं किस तरह के पूछे जाते हैं, अगेन चेकआउट द एक्सेल विद निखिल यूट्यूब चैनल। आपको MHCT का पास्ट ईयर पेपर का वीडियो काफी यूजफुल लगेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स ये जो MHCT का एग्जाम है ये मई के मंथ के अंदर पोस्टपोन हो चुका है और ये अब 17 मई को कंडक्ट किया जाएगा। सिमिलरली देयर इज अ हिडन जेम जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, गेट इन टच विद मी। दिस एग्जाम इज फ्रेंड्स पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, PUCT से कहा जाता है। ये गवर्नमेंट की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जो कि चंडीगढ़ में, आई रिपीट इट इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दैट ऑफर्स 5-year लॉ कोर्स। इसका जो सेंटर होता है वो सिर्फ चंडीगढ़ में बनता है, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, क्योंकि बहुत लोगों को इस एग्जाम का पता नहीं होता है या वो चंडीगढ़ आ नहीं पाते हैं देने के लिए। एज अ रिजल्ट द कॉम्पिटिशन इज लेस एंड द चांसेस टू क्रैक दिस एग्जाम इज वेरी वेरी ग्रेट। ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से फ्रेंड्स अ बिग चंक ऑफ 60% इज फ्रॉम जीके करेंट अफेयर्स। तो अगर आपने मेरे साथ जीके करेंट अफेयर्स कर ली और साथ में कुछ लीगल क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं मैं तैयारी के फॉर्म में, तो आपका 80% ऑफ द पेपर इज कवर्ड। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी। दोनों फॉर्म्स अभी भी खुले हुए हैं, ओपन हैं। डू फिल दीज फॉर्म्स एंड गेट इन टच विद मी टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स। नाउ फ्रेंड्स मोदी जी गए क्यों थे भूटान? मैंने आपको कहा सिर्फ अवार्ड लेने तो जाएंगे नहीं, काफी ज्यादा मीनिंगफुल विजिट थी इनकी। ही इनॉग्रेटेड अ हॉस्पिटल इन फ्रेंड्स थिम्फू, यानी कि कैपिटल सिटी के अंदर। ये हॉस्पिटल पर ना यार सब लोगों के लिए नहीं था, ये हॉस्पिटल डेडिकेटेड था, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल था, राइट? सो
न्यूबॉर्न्स के लिए या फिर प्रेग्नेंट मदर्स के लिए या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो उसमें स्पेशलाइज करने वाला ये हॉस्पिटल इनॉग्रेट कर दिया गया मोदी जी द्वारा। आपसे अगली चीज ये पूछी जा सकती है कि कौन सी पॉलिसी के तहत मोदी जी ने इतने इंपॉर्टेंट विजिट को कंडक्ट किया, यानी कि क्यों गए भूटान। सो फ्रेंड्स, ही वेंट देयर बिकॉज और इन फर्दरेंस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज तक किसी फॉरेन लीडर को ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्यालपो हाईएस्ट भूटानीज सिविलियन अवार्ड नहीं मिला, बट मोदी जी को क्यों मिला? ऐसा क्या खास किया मोदी जी ने? एक्चुअली फ्रेंड्स, रिमेंबर द ईयर इन विच इट वाज अनाउंस्ड, 2021। ये वही साल है जब फ्रेंड्स 16 जनवरी 2021 को हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हमने कोविड 19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए फ्रेंड्स क्या तैयार कर दी? वैक्सीन तैयार कर दी। और दिल्ली के एम्स के अंदर किसको ये वैक्सीन मिली थी सबसे पहली? क्या आप मेरे को कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं इसका आंसर? अब मोदी जी ने कमाल ये किया कि भारत वासियों के लिए तो वैक्सीन बनवाई ही बनवाई, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन रैंप अप करवा दी ताकि हम बाकियों की भी मदद कर सके, इंसानियत की भी मदद कर सके। एंड फ्रेंड्स, रफली 5 लाख वैक्सीन और 500,000 वैक्सीन ऑफ कोविड-19 मोदी जी ने कहां भिजवा दी? भूटान में भिजवा दी। अब भूटान के लोग यार बहुत प्रसन्न हुए और वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील किया उन्होंने। एंड देयरफॉर फ्रेंड्स, इन द ईयर 2021 दे मेड श्योर कि ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्यालपो मोदी जी को दिया जाए। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक याद हो गया होगा। आपके लिए यहाँ पर 2-3 होमवर्क है, याद रखिएगा। आपको कौन सी स्टेट्स के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है भूटान की, ये बताना है अपने निखिल सर को कमेंट्स के अंदर। साथ ही साथ आपको फ्रेंड्स जो जो मैंने चीजें पूछी हैं वो बतानी है। किसको सबसे पहली वैक्सीन लगी फॉर इंस्टेंस, ये बताना है। अब यार एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सबसे जीके पर्सपेक्टिव से, नरेंद्र मोदी जी की अचीवमेंट्स में से। अब नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे यूनिक फॉरेन लीडर हैं जिनकी मास अपील के चलते कई सारे दुनिया के देशों ने इनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको अपने हाईएस्ट अवार्ड्स दिए हैं। मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको बताना चाहूंगा जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना पढ़ के जाना इफ यू आर राइटिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप चाहें तो एक लिस्ट बना लें, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये सेशन। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लव दिस क्लास, डू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वो कहते हैं कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। कभी भी यार कंजूसी ना करो कि यार ये किसी और को ना पता चल जाए। सोर्स फ्रेंड्स, सूरज की रोशनी कई जगह पड़ती है, वो कम नहीं होती है, और ज्यादा बढ़ती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट दिस वीडियो। नाउ सबसे पहले फ्रेंड्स एक ऐसी कंट्री लेकर जाना चाहता हूं जो कि फ्रेंड्स गल्फ के अंदर है। 2016 के अंदर वेस्ट एशिया की एक कंट्री, यू कैन से गल्फ की एक कंट्री 2016 में अवार्ड देती है मोदी जी को अपना हाईएस्ट। ये कंट्री है फ्रेंड्स अरेबियन पेनिनसुला में सिचुएटेड सऊदी अरेबिया की। तो मैं आपको यहां पर 2 होमवर्क क्वेश्चंस देता हूं। जब तक आप वो होमवर्क करके कमेंट्स में आंसर बताओगे तब तक मैं आगे पढ़ाता हूं। सऊदी अरेबिया की आपको मेरे को कैपिटल बतानी है और साथ ही साथ बताना है कि यहां पर जो किंग है उनका क्या नाम है, यहां के जो लीडर हैं उनका क्या नाम है। अब 2016 में नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया और ये अवार्ड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फ्रेंड्स इज नोन एज किंग अब्दुल अजीज, किंग अब्दुल अजीज सैश। वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अब्दुल अजीज कौन है, तो लिख लीजिए फ्रेंड्स, अब्दुल अजीज, इनका काफी लंबा नाम है, अल सौद। ये फ्रेंड्स फाउंडर थे, सौद लिखा है मैंने SAUD। ये फ्रेंड्स फाउंडर थे ऑफ मॉडर्न सऊदी स्टेट, फाउंडर ऑफ मॉडर्न सऊदी स्टेट। तो पहला अवार्ड जो कि आपको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, अपार्ट फ्रॉम द भूटान्स ड्रक ग्यालपो, इज किंग अब्दुल अजीज सैश बाय सऊदी अरेबिया। होमवर्क जरूर कर देना, भूलना मत। कई सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं, हाईली इंटरैक्टिव क्लास है। डू लिव अप टू द कमिटमेंट कि होमवर्क करके ही देना है।
अब यार 2016 की ही बात है, तालिबान तब तक नहीं आया था। मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स अफगानिस्तान कंट्री की, जो कि इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है। आपको अगेन फ्रेंड्स मेरे को बताना है कि एट प्रेजेंट तालिबान यहां पर रूल कर रहा है और अफगानिस्तान में सुप्रीम लीडर का क्या नाम है। साथ ही साथ यार काफी इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं इधर की कैपिटल का क्या नाम है। तो 2016 में नरेंद्र मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया अफगानिस्तान ने, और इस अवार्ड का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज फ्रेंड्स अमीर अमन उल्ला खान अवार्ड। आमिर अमन उल्ला खान अवार्ड। नाउ फ्रेंड्स, जो अगला अवार्ड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उसके लिए आई विल हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहले आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि पैलेस्टीन की कैपिटल क्या है? जब तक आप मेरे को पैलेस्टीन की डिस्प्यूटेड कैपिटल बता दो या फिर जो एट प्रेजेंट कैपिटल है वो बता दो, दोनों कैपिटल्स चलेंगी, दोनों बता दो। इनफैक्ट जब तक आप मेरे को कैपिटल बताते हैं तब तक फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं पैलेस्टीन काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो पैलेस्टीन को बनाते हैं, ये जो दो एरियाज हैं, ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं एवर सिंस अक्टूबर 2023, जब फ्रेंड्स हमास के कुछ टेररिस्ट्स ने इजराइल के इनोसेंट लोगों को मारा एंड इजराइल रिटेलिएटेड विद द प्रॉमिस कि अब तब रुकेंगे जब तक मिट्टी में ना मिला दें हमास को। इसका ये कारण, इसका जो भी ये कारण था, इस वजह से काफी ज्यादा डेडली वॉर छिड़ गई बिटवीन पैलेस्टीन एंड इजराइल। एंड आप सबको पता ही है इसके आफ्टर मैथ में कितनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं, डिस्ट्रक्शन हुई है। बट फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं 2018 की, लगभग 6 साल पहले पैलेस्टीन ने अपना हाईएस्ट ऑनर फॉर फॉरेन डिग्नेटरीज, पूरी बात लिख देता हूं, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नहीं बोल रहा मैं, हाईएस्ट ऑनर किसके लिए? फॉर फॉरेन डिग्नेटरीज, यानी कि कोई फॉरेन का लीडर आए तो उसको जो सबसे हाईएस्ट चीज दी जा सकती है वो पेश की किसके लिए फ्रेंड्स? नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब नरेंद्र मोदी की एक खास बात है, ही इज द फर्स्ट इंडियन पीएम जो कि फ्रेंड्स ऑफिशियली विजिट करे कहां पर? पैलेस्टीन। तो इनसे पहले ऑफिशियली कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टीन नहीं गया, और पैलेस्टीन ने देखते हुए इंडिया और पैलेस्टीन के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को नरेंद्र मोदी जी को अपना हाईएस्ट ऑनर फॉर फॉरेन डिग्नेटरीज दिया। लेट मी यूज अनदर कलर पेन, पर्पल यूज कर लेते हैं। इस अवार्ड का नाम है फ्रेंड्स ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। जरूर होमवर्क कीजिएगा, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान और पैलेस्टीन, आपको मेरे को कैपिटल्स और लीडर्स के नाम जरूर 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 बताने हैं। रेडी श्योर यू विल डू द होमवर्क। तो आपको मैं सीधा 2016, 16, 18 के बाद लेकर चलता हूं 2019। नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड पे अवार्ड मिलता जा रहा था, जस्ट लाइक सनी देओल्स मूवी तारीख पे तारीख, नरेंद्र मोदी जी को मिला है अवार्ड पे अवार्ड। अब फ्रेंड्स 2019 में नरेंद्र मोदी जी को मिलते हैं टोटल 4 अवार्ड्स। मैं यहां पर 4 बार 2019 लिख देता हूं और पहले मैं कंट्रीज लिख दूंगा। आपको मेरे को इन सब कंट्रीज की कैपिटल्स कमेंट करके बताना है इस वीडियो के ऊपर। देखते हैं कौन बच्चा सारे होमवर्क क्वेश्चंस पूरे तरीके से करता है। एक है यूएई, एक है रशिया, एक है फ्रेंड्स इनफेमस मालदीव्स। अरे भाई समय बदलता नहीं, पता चलता। 5 साल पहले ये अपना अवार्ड दे रहे थे मोदी जी को, और अब भाई ये अपनी गलती की वजह से पछता रहे हैं। इनके कुछ मिनिस्टर्स ने कुछ गलत बोला भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में, और टूरिज्म सेक्टर हिट हो गया यहाँ का। हिट मतलब बैडली हिट, नॉट लाइक 10 on 10 नहीं हो गया, बैडली हिट हो गया। ओके, 4th कंट्रीज बहरीन। एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स। यूएई, रशिया, मालदीव्स और बहरीन के अवार्ड्स के नाम जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिले। सबसे पहली चीज तो फ्रेंड्स, जो यूएई ने अवार्ड दिया है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए इस अवार्ड की, इसका नाम था ऑर्डर ऑफ जायद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैं आपकी ये लिस्ट बनवा कर दे रहा हूं। ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल, इट विल कम अक्रॉस एज अ रेडी रेकनर। एंड अगर आप इसी तरीके से कई सारे टॉपिक्स जो जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से मेरे साथ मिलकर करना चाहते हैं, देन फ्रेंड्स डू ज्वाइन द एक्सक्लूसिव जीके मेंटरशिप प्रोग्राम।
काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस. व्हाट दोस प्राइसेस आर, गेट टू नो अबाउट इट बाय अटेंडिंग अ फ्यू क्लासेस विद मी एंड टेकिंग वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम मी. कैसे ले सकते हो? टेलीग्राम पे एक बारी जुड़ो तो सही ग्रुप के साथ, लिंक नीचे दिया हुआ है. साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब की किसी भी वीडियो या एक्सेल विद निखिल चैनल की डिस्क्रिप्शन देखो, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, हर चीज मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक. चलते हैं फ्रेंड्स आगे. यूएई के बाद रशिया की बात करते हैं. अब रशिया के अंदर रिसेंटली आईएसआईएस ने एक कॉन्सर्ट हॉल के अंदर एक काफी डेडली अटैक किया. रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी काफी ज्यादा करेंट अफेयर्स में छाया रहता है. रशिया की कैपिटल और लीडर का नाम आप कमेंट्स में बताएंगे. और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने भी मोदी जी को अपना हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन दिया, स्टेट डेकोरेशन दिया ऑफ रशिया. पूरी रशिया का जो हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन है वो मिला मोदी जी को, और इसका नाम था फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल. प्लीज नोट इट डाउन. तब तक मैं एक अलग कलर का पेन ले लेता हूं आप सभी के लिए. मॉलडीव्स पे आ जाते हैं. नाउ फ्रेंड्स, मॉलडीव्स ने भी जिस तरीके से पैलेस्टीन ने हाईएस्ट ऑनर दिया था जो कि फॉरेन डिग्नेटरीज को दिया जाता है, उसी तरह मॉलडीव्स ने भी यही किया. फॉरेन डिग्नेटरीज को दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर मोदी जी को दे दिया 2019 में. और इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, मैं डबल एस्ट्रिक्स लगा देता हूं. मॉलडीव्स न्यूज में है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, डबल जेड डबल डी डबल ई एंड एन. रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन इज द मॉलडीव्स का वर्ड. फाइनली फ्रेंड्स आ जाते हैं बहरीन की तरफ. बहरीन ने फ्रेंड्स मोदी जी को 2019 के अंदर जो अवार्ड दिया उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज फ्रेंड्स किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसो. ऑर्डर ऑफ रेनेसो याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ फ्रेंड्स बहरीन के लिए एक बात याद रखिएगा, दैट नरेंद्र मोदी was the first Indian PM जो कि बहरीन विजिट किया जिन्होंने. तो मैं आपके साथ एक क्विक सा रिकैप कर लेता हूं. मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करा है एक लेटेस्ट अवार्ड जो कि अभी अभी किसने दिया है, भूटान ने दिया है मोदी जी को. साथ में मैंने लिस्ट के अंदर आपको बता दिया है कि कैसे 2016 से एक के बाद एक अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं. कभी फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया ने दिया, उसके बाद अफगानिस्तान ने दिया अवार्ड, उसके बाद फ्रेंड्स पैलेस्टीन देता है अवार्ड, उसके बाद 2019 में कितनी कंट्रीज बताई मैंने कहा 4 कंट्रीज ने 2019 में दिया. ये थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये थी रशिया जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं दोनों कंट्रीज. साथ ही साथ फ्रेंड्स मालदीव्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कीपिंग करेंट अफेयर्स इन माइंड. एंड फाइनली फ्रेंड्स अ स्मॉल कंट्री इन गल्फ बाय द नेम ऑफ बहरीन. तो कितनी होगी आप मेरे को काउंट करके जरूर बताइएगा. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेशन. अब भाई एक इंपॉर्टेंट चीज का मैं ध्यान रखता हूं, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर काफी इंटरैक्टिव रखता हूं क्लासेस, बट ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन से भी ज्यादा इंटरैक्टिव रखता हूं. तो आप सब लोग जो कि ये वीडियो देख रहे हो और ये चीजें सीख रहे हो, यहां तक सारे बच्चों को सब कुछ समझ आया कि नहीं आया? डू लेट मी नो. द कोड वर्ड इज वेरी वेरी सिंपल. एक हंसती खिलखिलाती प्यारी सी इमोजी बना दो अपने निखिल सर के लिए. ऑल्सो फ्रेंड्स ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. ऑल इंडिया रैंक 1 जरूर लिखा कीजिए अपने नाम के आगे, बिकॉज इफ यू वोंट बिलीव इन योर ड्रीम देन हु एल्स विल. तो आज जो आपने होमवर्क के क्वेश्चंस देने हैं ना कमेंट्स में, आपने मेक श्योर करना है कि एंड में अपना सारे आंसर्स लिखने के बाद सबसे नीचे एंड के अंदर AIR1 और अपना प्यारा सा नाम जरूर लिख देना. ठीक है, डन. चलो अब यार और भी कई सारी कंट्रीज हैं, मैं आपको लेकर आता हूं कोविड वाले ईयर की तरफ. कोविड वाला ईयर था 2020, जब सबसे पहली बारी लॉकडाउन्स लगे थे, कंप्लीट लॉकडाउन्स अक्रॉस द कंट्री. और ऐसे में फ्रेंड्स एक बहुत पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने हाईएस्ट डेकोरेशन के साथ नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया. जो हाईएस्ट डेकोरेशन है यूएसए का, इसका नाम है फ्रेंड्स लीजियन ऑफ मेरिट. लीजियन ऑफ मेरिट. डू रिमेंबर दिस फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आता हूं 2023 पे,
और यहां पर मैं फ्रेंड्स आपको 5 कंट्रीज बताऊंगा जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा सम्मान दिया। ये सारी कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्चुअली में करेंट अफेयर्स में है, बहुत कम टाइम हुआ है ये अवार्ड्स मिले। तब तक फ्रेंड्स ये देख लीजिए कि अगर आप भी एक्सेल करना चाहते हो निखिल के साथ, जैसे देवव्रत ने ऑल इंडिया रैंक 94 लाकर किया इन क्लैट, जैसे फ्रेंड्स श्रेया ने ऑल इंडिया रैंक 21 लाकर किया इन एलेट एग्जाम, और जैसे फ्रेंड्स एक्सेल किया हर्षिता मेरी शेर बच्ची ने इन फ्रेंड्स एलेट एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 5 लाकर। तो गेट इन टच विद मी सो दैट यू कैन ऑल्सो बिकम अ विनर। इतने सारे स्टूडेंट्स इतने सारे एनएलयूज के अंदर सिलेक्ट हुए हैं फ्रॉम एक्सेल विद निखिल फैमिली। ये जो कुछ चेहरे हैं ये तो यार वो सिलेक्टेड फ्यू हैं जो कि बिल्कुल ही क्रीम कह लो या बिल्कुल ही टीयर 1 कॉलेज कह लो उधर के बच्चे हैं। देन देयर आर स्टूडेंट्स लाइक कुशाग्री 232 रैंक, देवव्रत 104 रैंक, देन फ्रेंड्स then Tisha 329 rank, Ira Ishita, Harshini, then Pranjal, Bhuvna, all these students have secured admission across India in some of the finest law schools. Detailed result और इन बच्चों के इंटरव्यूज देखने के लिए डिटेल्ड इंटरव्यूज है, इन्होंने मतलब काफी टिप्स दिए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। चेकआउट द यूट्यूब चैनल वीडियोस, आपको जरूर मिल जाएंगे हर्षिता के, श्रेया के, देवव्रत के, लक्ष्या के, इन सब स्टूडेंट्स के आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे, राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और कई सारी और चीजें डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कहा 2023 के अंदर 5 अवार्ड्स मिले, एक नहीं दो नहीं पूरे 5 अवार्ड्स मिले। तो देखते हैं ये कौन से अवार्ड्स हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी को दिए गए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको लेकर चलता हूं पैसिफिक ओशन की 2 छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज, एक का नाम था फिजी और एक का नाम था फ्रेंड्स पपुआ न्यू गिनी। पीएनजी लिख सकते हैं बट मैं पूरा नाम लिख रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप नोट कर लें, शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लें। पपुआ न्यू गिनी और फिजी के कैपिटल्स, होमवर्क क्वेश्चन है भैया, बता देना मेरे को। इन सब कंट्रीज के कैपिटल और लीडर्स के नाम अगर पता होंगे तो एज है, होमवर्क ट्रीट करके अपने नोट्स को अपडेट कीजिए। अब फिजी ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया और इसका नाम यार नाम ही बता रहे हैं कौन सी कंट्री ने दिया होगा, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। सो प्रिटी इजी टू रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ फिजी इज द अवार्ड जो कि फिजी ने नरेंद्र मोदी जी को दिया। पपुआ न्यू गिनी का जो अवार्ड है ये है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा ग्रैंड, एक्चुअली इन्होंने बहुत ग्रैंड वेलकम भी दिया नरेंद्र मोदी जी को, काफी ज्यादा तोपों की सलामी मिली, वो भी शाम के बाद। ये कंट्री किसी को वेलकम नहीं करती बट नरेंद्र मोदी जी शाम के बाद पहुंचे फिर भी वेलकम मिला। और यहाँ के जो लीडर थे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का आउट ऑफ रिस्पेक्ट पैर छू लिए, राइट। तो इस अवार्ड का नाम जो इस कंट्री ने दिया है, इट इज फ्रेंड्स ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। मैंने इसे ऐसे याद रखा है कि भाई पपुआ न्यू गिनी के जो लोग हैं उनकी खुशी से यह अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लोगोहू, राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स 2023 के अंदर और कौन सा अवार्ड मिलता है, लेट मी यूज लाइट ब्लू कलर नाउ। मोदी जी जाते हैं फ्रेंड्स कुछ ही महीने पहले इजिप्ट, एंड इजिप्ट के अंदर उनको मिलता है वहां का हाईएस्ट अवार्ड, नाम है उसका ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये जो तीनों कंट्रीज मैंने लिखी हैं इन तीनों ने अपने हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को। ओके, लेट मी यूज अनदर डिफरेंट कलर पेन ताकि आप जरा सा भी कंफ्यूज ना हो। वैसे आई एम प्रीटी श्योर आपको काफी क्लैरिटी से समझ आ गया होगा। अब यार बास्टाइल डे परेड को अटेंड करने के लिए एज चीफ गेस्ट फ्रांस ने आमंत्रित किया नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी गए भी फ्रांस, पेरिस गए और वहां पर फ्रांस ने सम्मानित किया उन्हें विद देयर हाईएस्ट अवार्ड, जिसका नाम प्लीज नोट कीजिए, इट इज फ्रेंड्स ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। तो कंट्री का नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस। फ्रांस ने ये अवार्ड से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को। अब यार ये सारे के सारे लिख दिए हैं, एक आखिरी बता देता हूं आप लोगों को। लेट मी यूज ब्लैक कलर पेन ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। 2023 के अंदर ही नरेंद्र मोदी जी फ्रेंड्स ग्रीस गए, जो कि एक यूरोप की कंट्री है, जहां की कैपिटल आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओगे, और यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वहां पर दुनिया का
पहला समर ओलंपिक्स आयोजित किया गया। इस साल पेरिस में है और 1896 में ग्रीस की कैपिटल एथेंस में ओलंपिक्स हुआ था। अब इस ग्रीस ने फ्रेंड्स मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया? द नेम ऑफ द अवार्ड इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। सो ये वो सारे अवार्ड्स हैं जो नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं बाय डिफरेंट कंट्रीज। स्टार्टिंग फ्रॉम भूटान, वी वेंट टू सऊदी अरेबिया, आई देन टुक यू टू अफगानिस्तान, देन वी वेंट टू पैलेस्टीन इन 2018। 2019 में वो 4 कंट्रीज थी, यूएई थी, रशिया थी, मालदीव्स थी, और चौथी कंट्री कौन सी थी आप मुझे जरूर बताइएगा। 2020 के अंदर यूएसए गए, 2020 के बाद फ्रेंड्स हम पहुंच गए कई सारी और कंट्रीज के दौरे पे। 2023 में टोटल 5 कंट्रीज गए, और ये जो सारी कंट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लीडर्स, इनके कैपिटल आपका होमवर्क है, और होमवर्क के आंसर्स देने के एंड में ऑल इंडिया रैंक 1 अपने प्यारे से नाम के आगे लिखना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स मुझे बहुत मजा आता है आप सभी दोस्तों को पढ़ाकर, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी एक्सेल करना चाहते हैं इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिलीव इन योरसेल्फ, टेक द गाइडेंस ऑफ समवन जिसके पास एक्सपीरियंस है खुद क्रैक करने का दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैंने अगर फ्रेंड्स इन लेस देन 40 डेज 5-6 लॉ के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स को एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट की तरह क्रैक कर लिया, अगर मैं कर सकता हूं, अगर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो आप सब भी डेफिनेटली कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इरादा बनाने का, एक मजबूत इरादा हो, ठान लो, गाइडेंस मुझसे मिल जाए, और फिर क्या ही है, सब कुछ क्रैक कर जाओगे। So always believe in yourself, write AIR1 in front of your beautiful name and get ready to excel with Nikhil. This is me friends, your friend, educator and mentor Nikhil Katyal, signing off from the city beautiful Chandigarh with the promise that I'll be back with loads and loads of informative, productive GK sessions for all of you. Stay tuned and subscribe to Excel with Nikhil. YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, phone number सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। Get in touch with me, I'll be more than happy to mentor you. All the very best. I'll see you all very very soon. Jai Hind.